Hello, dear educants. How are you? I hope you enjoy very good health at your homes. So, you all are welcome in the class. This is the class 9th and subject is history. So, students, see the cover page. This is the history book from NCERT. Let's start today's chapter. Today's chapter is French Revolution. Again, I would like to remind you, students, this French Revolution chapter consisted 5 parts of the video lecture. Okay, 3 parts are already delivered to you, and this one is the fourth part. So let's have the history chapter 1 revision part 4. See the cover page. This was give an idea which topic we are going to start today. This is the French Revolution and role of women and Napoleon Bonaparte. So today's topic is in French Revolution, what is the role of the women and rise and fall of Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, he was the dictator of France. So let's start the chapter. First of all, we will start from the role of women. See the picture. This is the picture of Parisian women, those who are moving on their way to Versailles. स्टूडेंट्स आपको याद होगा, यू मस्ट रिमेंबर दैट जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो स्टार्टिंग में हमने देखा था 7000 लोगों की एक क्राउड थी, एक मॉब थी उनकी, जिन्होंने बैस्टाइल प्रिजन के ऊपर अटैक किया था. उसका रीजन क्या था? यू मस्ट रिमेंबर. ओके, आई एम गिविंग अ शॉर्ट रिमाइंड ऑफ दिस थिंग. द विमेन दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर टर्न इन फ्रंट ऑफ द बेकरी शॉप, वो बेकरी शॉप के आगे अपनी टर्न के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो फ्लोर प्राइसेस थी, ब्रेड प्राइसेस थी, बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, डिमांड इतनी ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो लोगों को दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग. तो जो विमेन थी बेकरी शॉप के आगे वेट कर रही थी. एक्चुअली ये मूवमेंट विमेन से ही शुरू हुआ था. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, किसी ने र्यूमर फैला दी कि किंग के जो ट्रूप्स हैं, उसके आर्मी मैन है, वो आ रहे हैं. तो उस टाइम पे ये सारे एंग्री मॉब, उन्होंने बैस्टाइल प्रिजन के ऊपर अटैक कर दिया. एक्चुअली दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो वी कैन से विमेन से ही हमारी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी. दे वर द वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. So now see what is the role of the women. In this topic we will study about the condition of the women before and after the revolution. Okay, and student, this is a very important topic. This question may come as a 5 marks question in the exam. So please listen the video very carefully. Okay, and I suggest you to read the chapter thoroughly and watch the video repeatedly. So let's start the topic. Did the women have a revolution? क्या women ने revolution शुरू की थी? Yes. Actually from the beginning, शुरू से ही women क्या थी? Active participant. Students, this matter I have taken from the NCERT आपकी बुक में से, और उसकी जो major points I have highlighted that. Okay. इन इवेंट्स को आप ध्यान से देखोगे और सुनोगे तो आप इजीली इस आंसर को क्रिएट कर सकते हो. सो विमेन वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. एक्चुअली उनको ये लगता था कि अगर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं फ्रेंच सोसाइटी को वो चेंज कर सकती हैं. अगर वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगी तो उनकी जो कंडीशन है, उनकी लाइफ है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है. तो डिस्कस करते हैं उनकी लाइफ कैसी थी. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द विमेन इन फ्रांस. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द विमेन स्पेशली फ्रॉम द थर्ड एस्टेट, दे हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था. And they also had to work as the seamstresses. Meaning of seamstresses I have written here in the braces. Seamstresses means this is a type of sewing or stitching. एक तरह का सिलाई का काम होता है, अपनी अर्निंग के लिए जो काम करते हैं. सो दे हैव टू वर्क एज अ seamstresses और द laundress, जो कपड़े धुलाई करने का काम है. They sold the flowers also, fruits, vegetable also, and they were employed as the domestic servants. जो बड़े लोग हैं, रिच पीपल थे, प्रॉस्पेरस पीपल, उनके घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स का भी काम करते थे. एंड स्पेशली मोस्ट वीमेन दे डिड नॉट हैव द एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. ना तो उनको एजुकेशन का कोई राइट था और ना उनके लिए जॉब की स्पेशल ट्रेनिंग होती थी. सिर्फ जो नोबल पीपल है, वेल्थियर पीपल है, उनके कुछ एक मेंबर, जो थर्ड स्टेट के कुछ मोस्ट एजुकेटेड पीपल थे, उनके मेंबर्स को स्टडी कॉन्वेंट में जो स्टडी करने का राइट था. लेकिन उनके साथ भी क्या था, दे हैड टू मैरी.
whatever the choice of the parents was, they had to marry with that. It means the arranged marriage system was there. Okay, it means the women were, they were not having the social freedom. And working women, जो काम करने वाली women है, बाहर काम करती हैं, जॉब करती है, they didn't have any special freedom. Actually they had to do the double work. They had to take care of their families also. They had to cook the food, fetch the water, queue up for the bread, and look after their children. So the most drastic thing was their wages were not equal to men. उनकी जो salaries थी वो भी men से lower थी, equal नहीं थी. Now let's see कि अब उन्होंने अपनी equal wages के लिए क्या करना शुरू किया. So they wanted to have their equality. For this purpose, the women they start to discuss about this thing. इस मैटर के ऊपर उन्होंने बातचीत करनी शुरू की आपस में. For this, they also started their own political clubs and newspaper. अपनी newspaper और clubs बना लिया. Near about 60 women clubs उस टाइम में थी. Okay, actually at that time we earlier discussed जो clubs थी उस टाइम के एक तरह की political parties थी. In the previous video we had discussed the famous club that is Jacobin Club. Okay, तो उस क्लब में भी विमेंस को कोई खास उन्होंने राइट्स नहीं दिए. और जो उनकी रेवोल्यूशनरी क्लब थी उनमें सबसे ज़्यादा फेमस थी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड सेकेंड रिपब्लिकन विमेन. दीज टू क्लब्स वर वेरी वेरी फेमस. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द 1 mark question. नाउ गेट रेडी टू गिव द आंसर मी. क्विकली आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स. नेम द 2 famous clubs of women. Answer: the Society of Revolutionary and Republican Women. So these were the famous clubs of women. Now see, अब उनके डिमांड्स क्या थी. They wanted to have the same political rights. वो क्या चाहती थी कि जैसे men को rights मिले हैं, political right में right to vote, अब उनको भी right to vote मिलना चाहिए. But women were disappointed. कहाँ से disappoint हुई थी? When their constitution of 1791 was framed. ये constitution जब बना था तो इवन एट दैट टाइम दे वर डिक्लेयर द पैसिव सिटीजन. और उनको वहां पे गैलरी में खड़े होना भी अलाउड नहीं किया था. ओके, यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दैट. तो विमेन दे वर डिक्लेयर द पैसिव सिटीजन, दोज हु आर नॉट हैविंग राइट टू वोट. सो अब इस चीज के लिए वुमेन ने आवाज उठाई. किस चीज की डिमांड की? देयर वर फ्यू डिमांड्स. सी द स्टूडेंट्स, द डिमांड ऑफ द विमेन: राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड द पोलिटिकल ऑफिस. ये उनकी डिमांड थी. Only then they felt they would be their own interest, their interest would be represented in the new government. वो चाहते थे कि अगर उनकी गवर्नमेंट बनेगी, उनको असेंबली में चुने जाने का अधिकार होगा. they must be given the right to vote and right to be elected. इलेक्ट करने का और इलेक्ट होने का दोनों राइट मिलेंगे. अगर पार्लियामेंट में, असेंबली में उनको सीट मिलेगी तभी उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंच पाएगी. So for this they struggled a lot. Okay, early revolutionary years में women ने बहुत struggle किया. बहुत सारे laws गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस भी करे और कुछ ही कंडीशन उनकी इम्प्रूव भी करी. स्पेशली द सोशल कंडीशन वाज इम्प्रूव्ड. ओके, तो अर्लियर जो उनको राइट नहीं था एजुकेशन का, अब क्या था? दे वर हैविंग द राइट of the schooling. Schooling was actually made compulsory for all girls. अब गवर्नमेंट जो रेवोल्यूशन के बाद गवर्नमेंट बनी थी, then education was made compulsory. Their father could no longer force them to marry against their will. अब अरेंज मैरिज के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते थे. It means they were having their own choice. Marriage was made into contract, entered into freely and registered under the civil law. ये बहुत बड़ा एक स्टेप था विमेन की लाइफ में, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उनकी मैरिज शुरू हुई थी और एक सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर करनी कंपल्सरी बन गई थी. सो डाइवोर्स वाज आल्सो मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ विमेन एंड मैन. दोनों एक इक्वली इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये क्या था? लीगल था. एंड विमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब. They could also become artists or run their small business. अब women को और भी freedom मिल गई थी. So these were the reforms which were introduced by the government after the revolution. So student, there must be a question. Explain the condition of the women before and after the revolution. So these 2 slides are very very important. It will help you to give answer. So again I suggest you to watch the video repeatedly. Now let's move. जो विमेन का स्ट्रगल था, अब सोशल स्ट्रगल उनकी डिमांड्स पूरी होगी, बट
जो पॉलिटिकल राइट्स का स्ट्रगल था वो बहुत देर तक कंटिन्यू रहा, स्पेशली जब रियन ऑफ टेरर था, जैकोबिन्स की गवर्नमेंट थी, उस टाइम उनको उनकी सारी पॉलिटिकल क्लब्स थी वो क्लोज कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी, और कितनी प्रोमिनेंट विमेंस थी उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी विमेन है। उस टाइम में विमेंस की मूवमेंट थी, स्पेशली राइट टू वोट, इक्वल वेजेस, ये उनकी खास जो डिमांड थी, और दीज डिमांड्स दे कंटिन्यूड थ्रू आउट द नेक्स्ट 200 ईयर्स। इतनी देर तक उनको स्ट्रगल करना पड़ा, और उनको राइट टू वोट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इवन इंटरनेशनल जो सफरेज मूवमेंट थी लेट 19 में वुमेन के लिए, वो भी शुरू हुई। The example of political activities of French women during the Revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. ये आज भी हमारी women's को ये जो moments हैं इंस्पायर करते हैं। So finally 1946 में the women in France they got the right to vote. So student, this is also a very very important answer. ये आपका 1 mark का क्वेश्चन आ सकता है। When did the women got the right to vote? They got the right to vote in 1946. So let's talk about the revolutionary women. This is the Olympe de Gaulle. एक revolutionary women थी, इसकी अपनी clubs थी। She is the inspiration for whole French women. Not only the French, we can say for the women of the world. So Olympe de Gaulle, she was most important of the politically active women in the revolution. So she protested against the constitution, declaration of right of men, जो men को declaration rights मिला था, जिसमें इनको एक्टिव सिटीजन डिक्लेयर किया था और वुमेन को उस राइट से निकाल दिया था। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1791 का। तो उसने मेन के साथ साथ वुमेन के राइट्स की भी बात की। ओके, इवन इसमें शी ऑल्सो एड्रेस टू द क्वीन ऑल्सो, बिकॉज शी ऑल्सो बिलोंग टू द वुमेन कैटेगरी। उसने नेशनल असेंबली में इसकी डिमांड की कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ओलंपे डी गॉस थी उसने क्रिटिसाइज किया जैकोबिन क्लब को, क्योंकि जैकोबिन क्लब ने फोर्सेबली वुमेन की सारी क्लब्स क्या थी बंद कर दी गई थी, और लेटर ऑन उसको प्रेशर किया और शी वाज punished to death. Now see the basic rights. This is also a very important question students. अब ओलंपे डी गॉस ने कौन कौन से राइट्स सजेस्ट किए थे कि विमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मेन इन राइट्स। उसका मानना था कि नेचर ने विमेन को विदाउट एनी शैकल्स, बिना किसी जंजीरों से पैदा किया है, वो भी फ्री है, उसको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनानी चाहिए, और जो ये उनका नेचुरल राइट है जैसे मेन का नेचुरल राइट है। क्योंकि जो नेचुरल राइट्स हैं उस टाइम में फ्रांस में फिलोसफर्स ने क्या अपील की थी, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये सारे नेचुरल राइट है। तो ये वुमेन के जो अप्रेस किए गए हैं, दबाए गए राइट्स है, ये सबको मिलने चाहिए। ओके, तो ओलंपे डी गॉस ने बहुत सारे राइट्स सजेस्ट किए वुमेन के लिए कि उनके इक्वल सोशल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, बट उसकी आवाज़ जो थी दबा दी गई। एंड शी वाज एक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ। ऐसे लॉ उस टाइम बनाए गए थे कि विमेन की आवाज़ को दबा दिया जाता था। एंड ओलंपे डी गॉस शी आल्सो वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। नाउ सी द पिक्चर। दिस इज अ वेरी फर्स्ट पिक्चर विच वाज गिवन टू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। जब वो विमेन एक बेकरी के आगे वेट कर रही थी, उस टाइम पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, दैट टर्न्ड इनटू द रेवोल्यूशन। Now students, the next topic of the day, this is the Napoleon Bonaparte. He was the great dictator of France. Let's discuss about the Napoleon. Actually, जो डायरेक्टरी थी जैकोबिन क्लब के बाद, जैकोबिन क्लब के फॉल के बाद एक डायरेक्टरी बनाई गई थी जिसमें 5 मेंबर्स थे और असेंबलीज बनाई गई थी। उसकी पावर्स उसके साथ दोनों के जो उसकी असेंबली के 2 हाउस थे, डायरेक्टरी जिसमें 5 मेंबर ये सारे मिलके वर्क करते थे। लेकिन वो डायरेक्टरी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, दे वर हैविंग द क्लैशेस, उनके ओपिनियन सेम नहीं थे। सो दिस पेव द वे टू द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। हिज फुल नेम वाज नेपोलियन बोनापार्टे। जो डिक्टेटर था उसको रास्ता किसने दिया? द इंस्टेबिलिटी, बिकॉज जो डायरेक्टरी के मेंबर थे दे वर हैविंग द क्लैश, हमेशा उनके ओपिनियन में क्लैश रहता था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब परमानेंसी नहीं थी। तो इसका मौका किसने उठाया, फ़ायदा उठा लिया? नेपोलियन बोनापार्टे ने। नेपोलियन क्या था, एक बहुत ग्लोरियस विक्टोरियस था, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। ही मेड द फ्रांस रियलाइज दैट
Only a military dictator like Napoleon would restore a stable democratic government or the dictatorship government. तो नेपोलियन ने लोगों को रियलाइज़ करवा दिया कि फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, सिर्फ वहाँ पे जो स्टेबल गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट हो सकती है वो एक मिलिट्री डिक्टेटर की हो सकती है, बिकॉज मिलिट्री डिक्टेटर का ये अज्यूम करके चलती है कि उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा, उसके जो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. So 1804, this is also very important question. Write a short note on the Napoleon Bonaparte. और 1804 में उसने अपने आप को वहाँ का डिक्टेटर एज ए एम्परर डिक्लेयर कर दिया. इसके साथ ही सेट मैनी कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, साथ की जो छोटी छोटी कंट्रीज थी यूरोप के, फ्रांस के साथ की उसने वो कंट्रीज को जीतना शुरू कर लिया. एक्चुअली वो लेबनश्रम की पॉलिसी फॉलो करता था. लेबनश्रम मीन्स होता है कि अपने कंट्री का जो मदर लैंड है उसको इंक्रीज करना, उसका एरिया इंक्रीज करना. उसने आसपास के एरियाज को कॉन्कर मतलब जीत लिया था. एंड डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज ओन फैमिली. और ये जीतने वाले एरिया में वो अपनी फैमिली के मेंबर या अपने नॉन मेंबर को वहाँ पे डिस्प्लेस करता था, मतलब वहाँ पे उनको अपॉइंट कर देता था. अब देखते हैं नेपोलियन का नेक्स्ट जो था. नेपोलियन ने अपने आप को एक मॉडर्नाइजर जो था यूरोप का वो बना दिया कि वो है तो यूरोप में मॉडर्नाइजेशन हो सकती है. उसने बहुत सारे अच्छे लॉ भी इम्प्रूवमेंट के लिए दिए. उसकी मेजर जो इम्प्रूवमेंट के लॉ थे, रिफॉर्म्स बोल सकते हैं. ही गिव मेनी रिफॉर्म्स टू द फ्रेंच सोसाइटी. द लॉज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये वो पर्सन था जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन को सपोर्ट किया था. तो उसके साथ ही उसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, क्योंकि फ्रांस की सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के वेट और मेजर थे. हर एरिया का अपना वेट था, अपनी लेंथ, वेट, ये सब डिफरेंट थे, जिसमें ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी. नेपोलियन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, सेम टाइप के वेट एंड मेजर की जो प्रोविजन थी वो दी, और इसके साथ ही डेसिमल सिस्टम भी उसने प्रोवाइड किया. बट जितने उसके रिफॉर्म थे बहुत देर तक वो रूल नहीं कर पाया था. इसका रीज़न ये था कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. इन ड्रॉबैक्स की वजह से ही वाज फाइनली डिफीटेड एट द वाटरलू की लड़ाई में मारा गया था, वो डिफीट हो गया था. और ये ईयर था 1850. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वर द रीज़न, ऐसा क्या हुआ था दैट ही वाज डिफीटेड. सो वी कैन से दिस वाज द फॉल ऑफ द नेपोलियन. 1804 में जो एक क्राउन्ड पर्सन था, अपने आप को एम्परर बनाने वाला डिक्टेटर था, शुरू में जिसने इतने रिफॉर्म्स दिए, अपने आप को लिबरेटर मानता था, जो सून क्या हुआ कि उसकी आर्मीज जहाँ भी वो जाती थी तो लोग उनको ऐसी नज़र से देखते थे कि ये सिर्फ कब्जा करने के लिए आए हैं. तो उनकी मतलब इतनी रिस्पेक्टेबल वो डेजिग्नेशन नहीं था, तो लोगों ने उसको अपोज करना शुरू कर दिया. लेकिन मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में जहाँ भी उसकी आर्मीज जाती थी, तो फाइनली जो वाटरलू की लड़ाई थी वहाँ पे उसकी हार हुई. और ये टाइम पीरियड था 1850. तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स दिए थे. ये बहुत पर्सन था जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया, उसको प्रोटेक्ट किया, यूनिफॉर्म सिस्टम मेजर की जो मेजरमेंट के थे, यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन बनाए उसने. तो उसके साथ उसने फ्रांस के साथ के एरिया को भी बहुत इंक्रीज़ किया. बट वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया था. सो स्टूडेंट, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. समझ आ गया होगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्योंकि आई ऑलवेज से दैट हिस्ट्री को स्प्लिट करो स्टूडेंट्स, हाई स्टोरी. ये फ्रांस की बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको बहुत अच्छे से रीड करोगे, यू विल एंजॉय दिस. एंड ये था हमारा 4th पार्ट. इसका 5th पार्ट, लास्ट पार्ट जो वीडियो होगी, यू विल बी सून देयर विद द नेक्स्ट 5th पार्ट. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग हियर. एंड I again suggest you to watch the video repeatedly, to watch all the parts of this video. I will send the link of all parts in this video. Okay, in the description box you can see all the parts. So watch the video and stay connected for the next part also. Till that students, goodbye, stay healthy, stay fit.